हाय गाइस, वेलकम टू टीआरपी। तो बात करते हैं भालू अपी के व्लॉग के बारे में बिकॉज़ आ गया है व्लॉग, तो हम जाहिर सी बात करेंगे ही। बट अब हम फ्रेंड फ्रेंड नहीं कहेंगे, हम कहेंगे फ्रेंड क्योंकि अब वो फ्रेंड नहीं है। हमें हमें लगा था कि फ्रेंड है बट वो है फ्रेंड। तो हम फ्रेंड फ्रेंड करके अब बात करेंगे। एनी हाउ, तो आ गई है भाई अपनी नाजा खाला वहाँ पर। एंड बड़े ही बोलते हैं ना, चालाकी से, सारी सी बात है, चालू है तो चालाकी तो दिखाएगी। चालाकी से उसने सबको ऐसे फील करवाया कि उसके ससुराल से कोई आ रहा है। एंड इवन जो उसके व्लॉग्स थे, जो दो पिछले दो, उसके अंदर भी जो कह रहे थे कि नंद आने वाली है या सास ससुर आने वाले हैं, उनको लाइक वाइक करना व्लॉग्स कमेंट्स को। एंड जहाँ जहाँ नाजा खाला का था वहाँ पर तो नहीं कर रही थी। अब उसूलन तो आना चाहिए था सास ससुर को एटलीस्ट। आई डोंट नो कि अब वो कब आएंगे, क्या है उनका सीन। बिकॉज दूसरा जो एक रूम था खाली, उसको भी उसने कबाड़ा बना दिया। मतलब इट्स लाइक आई डोंट थिंक सो कि वो वहाँ रहने लायक किसी को रखा है उसने, क्योंकि सब कुछ एकदम वियर्ड सा लग रहा था उस रूम में जो उसने अभी दिखाया ये वाले व्लॉग में। तो अब वो रहने के काबिल तो उसने वहाँ कुछ रखा नहीं। अब कह रही है कि वहाँ पर सोफ़ा कम बेड लाएंगे या जो भी। अब वो कब होगा वी डोंट नो। तो यहाँ पर आ गई है जो है, क्या बोलते हैं, नाजा खाला। तो अब नाजा खाला, जाहिर सी बात है, अभी और स्टाफ की ज़रूरत है ना भाई भालू अपी को हमारी। अब आने वाला है, बेबी आने का टाइम हो गया है। मुझे लगता है कि अभी 32-33 वीक्स हो गए रहेंगे उसको। मतलब अब कभी भी शायद अगर डॉक्टर ने उसको बैग बनाने बोला है तो आई एम अज्यूमिंग कि उसका ऑलमोस्ट टाइम मतलब नज़दीक है। अब व्लॉग पे आते हैं तो व्लॉग शुरू होता है और भालू अपी अपनी पूरी नींद कंप्लीट करके सब करके नीचे दरवाजे पे खड़े होके फिर व्लॉग स्टार्ट करती है कि जो आने वाले थे वो आ गए हैं, तो अब हम उनसे मिलने जा रहे हैं यहीं पर। और मतलब यहाँ पर ही क्या, थंबनेल से पता चल गया था वो लोग आए हैं, तो वहाँ पर पता चल जाता है। तो नीचे जाती है निकल कर, फिर वहाँ पर सब मिलते हैं एक दूसरे से, पूरी फैमिली। एक पहले कैमरा एक जन पकड़ेगा, शायद कृष्णा आया हुआ नहीं था तभी, तो या तो कृष्णा ऊपर काम कर रहा होगा, कुछ उससे कुछ काम करवा रही होगी। तो आ जाते हैं, फिर एक जन कैमरा पकड़ता है, एक जन मिलता है, फिर एक जन, मतलब यानी कि बारी बारी से भालू और फनी जो है हमारा गुटका। अब गुटका जो है यहाँ पर और यहाँ पर ना इतना फ़नी लग रहा था बिकॉज़ ये पूरी फैमिली, जब गुटका जो इनके पास कैमरा था, ये पूरी फैमिली ऐसे दुबले दुबले से लोग और एक मोटी भालू अपी ऐसे सबको जाके मिल रही थी ना। मतलब उनके सामने ना वो और ज़्यादा मोटी लग रही थी मुझे। एनी हाउ, फिर यहाँ पर होता है ख़त्म और यहीं पर ही वो एक गुटके की पता बोलता है ना, लिच्छड़पना स्टार्ट होता है। वो बैठने लगता है तो कहता है कि सारा मोटी हो गई है। अन्य ये कहता है ये मोटी हो गई है, समथिंग लाइक दैट। And I was like, why the hell is this guy behind young girls? मतलब इसको क्या मज़ा आता है यंग लड़कियों को ऐसे नोटिस करके उनके ऊपर कमेंट करने से? मतलब उसको पता नहीं, आई रियली डोंट नो। मतलब उसका कोई इतनी, जैसे कहते हैं ना उसको, कैसे क्या बोलूँगी उसको, इतनी ज़्यादा फ्रैंकनेस वाला उसका रिश्ता है नहीं इनके साथ। और ये सारा तो भाई ऑलरेडी 8 महीने के बाद आई है। वो लास्ट टाइम भी आए थे तो मैंने वही जाके चेक किया, जब उसने कहा ना कि 8 महीने पहले आए थे, तो मैंने बोला 8 महीने तो नहीं, मुझे ख्याल में तब तो ये प्रेगनेंसी वाला ड्रामा चल रहा था जब वो लोग आए थे। और मुझे याद था कि वो डेल्टा में एक दिन रही नहीं थी, वो यहाँ रही थी, एंड देन वो सारा सीन हुआ था। तो 6 महीने पहले का व्लॉग दिखा रहा है अभी। आई डोंट नो बिकॉज मैंने तो नीचे स्क्रॉल करके देखा जहाँ पर ये लोग सब बेरूट गए थे। उसके सास ससुर भी और नाजा खाला ये लोग भी बेरूट गए थे वहाँ पर खाना खाने के लिए। तो वहाँ पर वो 6 मंथ्स अगो का भी, या तो 7 मंथ्स अगो होगा। सो आई हैव नो आइडिया कि ये लोग कब आए थे एग्जैक्टली, बट ऐसा हुआ दिखा रहा था। तो इतने महीनों के बाद वो आई है, तुम्हारे साथ उसकी इतनी फ्रैंकनेस है नहीं। एक टाइम को चलो रिज़ा तो तुम डे टू डे बेसिस पे मिलते हो, इससे तो तुम अभी मिले हो और उसको कहते हो कि मोटी हो गई है। अब टेक्निकली देखने जाओ तो वो मोटी ऐसा सच, मतलब आपको लग नहीं रही है, पता नहीं उस गधे को कैसे लग रही है। अपनी मोटी बीवी को देख देख कर ना उसकी, मुझे लगता है आंखों में चर्बी चढ़ गई है, सभी मोटे लग रहे हैं उसको। और इनफैक्ट उसको तो पतली लगना चाहिए बिकॉज तू जितनी औरतों को देख रहा है ना उस घर में, सब ऐसे गेंडी गेंडी मोटी मोटी औरतें हैं। तो वो तो बेचारी इतनी सी दुबली, और एक्चुअली नाजा खाला और वो सारा ही सबसे ज़्यादा दुबले लग रहे थे। नाजा खाला का भी अच्छा खासा फिगर है मुझे, मतलब वो अम्मी के साथ जब वो चिपक रही थी तब मैंने देखा, मैं मतलब माय गॉड, इसको देखो और इसको देखो। तो सारा
वो मोटी नहीं हुई है बेसिकली, यू नो शी इज़ हिटिंग, शी इज़ एन एडोलेसेंट, शी मस्ट बी हिटिंग प्यूबर्टी। तो वो होता है, यू नो लाइक, अब यू नो हाँ, प्यूबर्टी में क्या होता है बेसिकली वही उसके साथ हो रहा होगा, एंड दैट्स द रीज़न शी इज़ गेनिंग फैट्स ऑन सर्टन प्लेसेस वेयर शी हैज़ टू गेन फैट्स इवेंचुअली। तो इसीलिए तो भाई, एंड उस पॉइंट पर ना वो पीछे उसके खालू को देखना चाहिए था। इस व्लॉग में तो खालू ने दिल जीत लिया भाई, दिल ही जीत लिया। मैं आगे आती हूँ, वो जब ये लोग ऊपर होम टूर के लिए गए थे ना, खालू ने तो भेगो के मारा है यहाँ पर। एनी हाउ, तो खालू पीछे से जैसे एक लुक देते तो है, मतलब खालू को कुछ खास ज़्यादा पसंद नहीं है गुटखा, इतना समझ में आ गया मुझे। अब सारा तो है आ गई है मुंबई, तो रिज़ा, हाँ, और फिर उसके बाद ना उससे पहले मैं बता देती हूँ, एक मेरी सब्सक्राइबर ने ये कमेंट किया था, मैंने एक्चुअली कल पोस्ट डाला था ना कि यू नो ये फ्रेंड हम करते रहे और ये तो फ्रेंड निकला। तो उसने नीचे कमेंट जो किया हुआ था भालू अपी ने कि पूरा आपको बताएंगे हम लेटर ऑन फ्रेंड। तो रिज़ा जो है कहने लगी, मेरी सब्सक्राइबर, कि रिज़ा जो है गाँव वाली लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो कहीं से गाँव से आई उठकर, और सारा मुंबई की लग रही थी। वाकई में सारा मतलब, और वह चीज़ ये होती है कि भाई वो अपने आप को अच्छे से कैरी भी करती है, शी इज़ वेयरिंग दोज क्लोथ्स एंड एवरीथिंग। रिज़ा को पता नहीं कौन से बोलते हैं ना, वो झोला छाप कपड़े पहनने की चुल मची हुई होती है। अगर उसका यूनिफॉर्म ना होता, जो भी क्लासेस या जिधर भी जाती, तो वहाँ पर भी वो झोला छाप कपड़े ही पहन कर जाती। वो तो उसकी वो यूनिफॉर्म है, तो इसीलिए उसको पहन कर जाना पड़ता है। अब एनी हाउ, अब भालू अभी किचन चली गई, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, ऊपर से तो मुझे लगता है वो उठकर मुंह उठाकर नीचे आ गई थी। वो कुछ नाश्ता वाश्ता करके आई नहीं है ना, उसने अपने पति को कुछ खिलाया, दोनों से उठे और मुंह उठाकर नीचे आ गए। अब फिर वो भी हमें पता चला कि वो बेचारा 9 बजे से है और ये मैडम बड़ी दोपहर में आई है नीचे। अब वो किचन में घुस जाती है, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या पका है ये, चलो हमें खाना ठूसना है, हमें थोड़ा खाना दे दो। तो वो जो है कहती है दोपहर के खाने की तैयारी हो रही है, ये चटनी बन गई है और चाय बन रही है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो चाय बन किसके लिए रही है, इन लोगों के लिए बन रही होगी, बिकॉज इसके बाद का जो सीन आता है वहाँ पर बेटी खाला जो है उठाकर खाना बाहर रख रही होती है और वो गुटका जो है नाश्ता कर रहा होता है। तो चाय इन लोगों के लिए बन रही होगी। अब यहाँ पर गुटका जो है ना कहता है कि नहीं, तुम लोग तो ऐसी चाय पीते हो, वैसी चाय पीते हो, और हम तो इसका दूध पीते हैं और हमारी गाड़ी नहीं होती, ये लोग पानी ऐड कर देते हैं, 90% पानी होता है, 10% सिर्फ दूध होता है, और पता नहीं क्या 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 उसके वो हो रहा होता है, उसके वो चल रहे होते हैं। तो कोई तो कुछ पीछे कहता है कि भैंस का दूध पीता है या समथिंग लाइक दैट मौदाहा में। तो मैं सोच रही थी, मैं कहा भैंस तेरे साथ सारा दिन होती है, मतलब तेरे बाजू में ही सो रही होती है, अब तुझे और भैंस की कमी क्यों महसूस हो रही है? तुझे मिल जो रहा है ना, बोलते हैं ना जिसको जो मिल जाए उसी को तुम यू नो गनीमत समझो, उसका फ़िलहाल वो हाल है। ही इज़ मतलब बोलते हैं ना, वो पोजीशन में है नहीं जितना वो अपने आप को ऐसे दिखा रहा होता है ना कि मैं बहुत बड़ा सेठ हूँ, मैं बहुत बड़ा यू नो मेरे से तो भाई मैं तो इस पूरे यू नो व्लॉग का करता धरता हूँ, मेरे वजह से तो पैसा आ रहा है, ऐसे वो दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। बट एक्चुअली उसका कुछ होता नहीं है, और वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे कि भाई बहुत बड़ा सेठ जी है, अभी इसको तो भाई यू नो गाढ़े दूध में, अब पता नहीं, मुझे समझ में आया नहीं कि ये दूध लेकर शायद वहाँ से भोपाल से लेकर आई है, इसीलिए ये डिस्कशन हो रही है, ये क्या हो रहा है, आई हैव नो आइडिया। बट ऐसा महसूस हुआ कि दूध जो है ना भोपाल से आया है और वो गाढ़ी चाय बन रही है भोपाल के दूध की। अब आई वुड बी रियली सरप्राइज एंड नॉट सरप्राइज एक्चुअली अगर वो लोग वहाँ से दूध भी मंगवा रहे हो, ये गधे लोग, क्योंकि इतनी पेटी चीज़ें मंगाते हैं वहाँ से। एनीवेज उसके लिए अब उस पर आगे आते अब दोनों खाना जो खालाज है, अभी ज़ाहिर सी बात है अभी आ गई है ना काम वाली इवेंचुअली, मतलब कि भालू अपी की स्टाफ आ गई है और उसका जो सर्वेंट्स क्वार्टर है वो फर्स्ट फ्लोर पे है। सर्वेंट्स क्वार्टर की जो सुपरवाइज़र है वो अम्मी है, ये दोनों खालाएँ जो हैं ये काम वालियाँ हैं। अब ये दोनों खालाएँ सारा दिन किचन में घुसी हुई होंगी, थोड़े दिन अब हो जाने दो, थोड़ा जब चीज़ का हो जाएगा फिर लड्डू बन रहे होंगे, क्या क्या कौन से मतलब जहाँ के जितने भी वो होते हैं ना लड्डूज़ एंड ड्रिंक्स
और पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, राब, और पता नहीं क्या क्या होगा ना, सब चीज़ों के लिए। हमें दूध नहीं आ रहा है तो फिर ये राब बन रहा है, हमारा बैक दुख रहा है ये राब बन रहा है, हमारे हाथ पैर दुख रहे हैं एक नया कुछ बन रहा है। ऐसे बस ये सारा टाइम ना यही करते रहेंगे। अब ये खाला के पास तो कुछ, अब तो पूरा समर बाकी है, बिकॉज आई थिंक ये सारा के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, तो अब तो उसका एडमिशन वगैरह के लिए जब रिज़ल्ट आएगा तब जाएगी ना ये। तो जब तक तो यहाँ बैठ के पूरी अपनी सेवा करेगी इसकी और फिर उसके बाद जाएगी। तो जो है सर्वेंट्स क्वार्टर में सब दोनों खालाएँ अभी बैठकर खाना बना रही थी। तो सनी जो है ना, फिर वो कुछ पाव या आई डोंट नो क्या था, वो क्या कहते हैं, शीरमाल कह रही थी, बट वो तो लग तो मुझे बन पाव जैसा रहा था। अब आई डोंट नो, जिनको बन पाव पता है दे वुड नो, सिर्फ टूटी फ्रूटी एक्सक्लूड कर दो बन पाव में, तो वो वैसे ही बन पाव जैसे ही लग रहा था मुझे। तो कहती है शीरमाल टाइप ही कुछ, शीरमाल है, और इसको गर्म करके वो खाने लगी थी। अब खुद खाते हुए ना भालो पे दिखा नहीं रही है ये सारी चीज़ें, दो वो ठूस सब कुछ रही है बट दिखा नहीं रही है। अब सनी जो है ना पीछे से गुटका जो है ये वीडियो निकाल रहा होता है, तो कह रहा है मैं स्ट्रिक्ट डाइट, मेरी तो स्ट्रिक्ट डाइट चल रही है। और उसी के बाद वाले सीन में वो गधा आदमी बैठ के वहाँ पर वही शीरमाल खा रहा है, और क्या था वो गुजिया वगैरह नहीं जो पुणे से आते वो भी बैठ के खा रहा है, और वही वहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहा है, वो जो है ब्रेकफास्ट कर रहा है वहाँ पर। और ये जो क्या बोलते हैं, ये जो बेटी खाला है वो वहाँ पर बाजू में उसका खाना का लाइक वो पतेलियाँ रख रही है, बेसिकली खाना लगा रही है सबके लिए। और ये भाई साहब तब यानी ये लंच के टाइम पे ये बैठकर अब ब्रेकफास्ट कर रहा है। और ये भालू अपी ने भी बैठकर किया होगा, क्योंकि ऊपर तो वो ऊपर ही बैठ के खाती है ना, तो ऊपर से वो बैठी होगी और नीचे वो जो है कर रही होगी, वहाँ से वीडियो निकाल रही होगी, नीचे उसको दिखा दिया खाते हुए। और हाँ, वो एक्चुअली उस टाइम पर वो वीडियो निकाल रही थी अम्मी की, राइट, ऊपर से अम्मी आई होती है, तो अम्मी जी जो है ऊपर से न्यूज़ देखकर आई होती है पापा के साथ। अब इतना कुछ वो लोग बातें कर रहे हैं, न्यूज़ तो कहती है हाँ क्या न्यूज़ देखी है आपने, अब कश्मीर में फ्लडिंग हुई है, क्लाउड बर्स्ट हुआ है, और ये सब कोई किसी ने भी कुछ नहीं इसके बारे में ज़िक्र किया कि भाई न्यूज़ में ये आया है या नहीं आया है। तो वो अम्मी कहती है हाँ बहुत न्यूज़ देखी, तो हम बताएंगे बाद में सारी न्यूज़। फिर उसके बाद क्या होता है, हाँ फिर उसके बाद वही सारा जो सीन होता है जहाँ गुटखा बैठ के खा रहा होता है, तो वो जो बात कर रहे होते हैं वो खालू के बाजू बैठी होती है, तो वहाँ पीछे आपको नज़र आता है। अब ये सारे मिलकर ऊपर चले जाते हैं। फिर रिज़ा ये लोग सारे जो है घर दिखा रही होती है, आई थिंक रिज़ा वीडियो निकाल रही होती है यहाँ पर, तो वो घर दिखा रहे होते हैं सारा कि ये देखो घर आ गया, और ये बिल्कुल होटल जैसा है, और सारा अपना सूटकेस ऊपर लेकर आई। अब वो सूटकेस में कपड़े थे सारा के, या वो जो बाद में इन्होंने जो पिटारा खोला है सारा बाजार लगाया है, ये वो वाला सामान था, वो मुझे समझ में नहीं आया, बट एक सूटकेस वो ऊपर लेकर आई है सारा। दो शायद रात को रिज़ा सारा शायद ऊपर रुके है, बट जो भी है। अब रिज़ा फिर बाद में ना बेटी खाला से खुश हो रही है, तो बेटी खाला तो वैसे भी हर चीज़ में यही कर रही होती है, एक कर रही होती है और कर रही होती है। ओ गॉड दैट वाज सो फनी। एनीवेज, तो रिज़ा जो है ना बेटी खाला बैठने लगती है, तो कहती है जाओ जाओ किचन देखो, तो तुमने वही काम करना है। मुझे इतनी हंसी आई जब रिज़ा ने कहा कि जाओ जाओ किचन देखो करके। तो दोनों माँ बेटियाँ किचन में घुस जाती हैं कि अच्छा ये तो बहुत अच्छा है, बहुत रॉयल है, ये है ना। तो रिज़ा के दिमाग में यही होगा कि हाँ भाई अभी बड़े रॉयल लग रहे हैं जब यहीं पे काम करना है तुमने। तो फिर रिज़ा उसके बाद सारा दिखा रही होते हैं ये लोग सारा अंदर बेडरूम वगैरह। तो रिज़ा कहती है ये जो भाव ऊपर कोई तो लैंप लगा है, कहती है बिल्कुल डिस्को जैसा लगता है। ओह माय गॉड, आई डोंट नो कि ये लड़की सच में, मतलब मुझे ना दिन पे दिन ज़्यादा से ज़्यादा भालू 2.0 लग रही है। आई स्वेयर, मतलब उसने करके भी दिखाया, एंड वो नोवेयर नियर डिस्को बॉल था, इट वाज जस्ट लाइक एक लैम्प है जिसकी लाइट ऐसे आ रही है बाहर, ये बिल्कुल डिस्को जैसा लगता है, पता नहीं क्या कहती है। अरे हाँ, अब यहाँ पर जब ये होम टूर चल रहा था, उसको पता था ना कि भाई अभी ऊपर आएंगे, फिर मुझे अपना होम टूर देना पड़ेगा, सब कुछ दिखाना पड़ेगा, इसलिए घर एकदम साफ साफ करके रखा है। बट भालू आपी के पूरे बोलता है ना प्लान्स एक्सपोज हो जाता है, बिल्कुल एक्सपोज एकदम। तो ये जो है ना बेड एकदम ऐसा क्लीन है, ऐसा ज़िंदगी में पहली बार बेड क्लीन था उसका। और फिर खाला ने वहाँ पर ना पर्दे हटा दिए, पता चला सारा पसारा वहाँ पर उसका प्रेगनेंसी पिलो और सारे जो इतने भी उसके रूम के पसारे थे ना वहाँ पर उसे कर्टन के पीछे डाल के रखे हुए थे। एनी हाउ, इसलिए पहले बोल नहीं रही थी अलेक्सा वो वाला गुड मॉर्निंग खोलो करके, बट फिर वो खुल गया तो पता चल गया, सारा पोल खुल गई उसकी। अब यहाँ पर खालू ना फुल रोस्टिंग कर रहे होते हैं, ये सारे ये लोग दिखा रहे होते हैं देखो ये ऐसा है, ये हमने दिमाग लगाया, हमने ये किया।
तो वो कहते हैं हम जैसे लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, हम जैसे लोग को ये समझ में नहीं आता, ये सारा कुछ जो तुमने किया है ना डेकोर, ये हम जैसे लोगों को नहीं समझ में आता। फिर आई थिंक कुछ वॉल पेपर या कुछ तो लगा है, कहते हैं इसका पर्पस क्या है। इतनी हंसी आई मुझे जब उन्होंने कहा अच्छा जैसे कि इसका पर्पस क्या है, तो कहते हैं ये ऐसी खूबसूरती के लिए। ऐसे बात काट दिया, तो उन्होंने कुछ कहा, इसने क्या किया एकदम बात काट के कह दिया ये देखो ये कबर्ड भी यहाँ पर भी खुलता है करके, बिल्कुल एकदम उसको पता चल गया कि भाई यहाँ पर तो बड़ी बेइज्जती हो रही है मेरी, मैं यहाँ पर बैठा रह के भाई मैं कट लूँ अब यहाँ से। तो उसने ना एकदम से कट के यहाँ पर दिखा नहीं होगा ये भी खुलता है, यहाँ पर भी है, ये है। फिर बाद में अब वहाँ पर खड़े रह के बहुत ही बेइज्जती हो रही थी, तो कहती है रिज़ा को एलेक्सा दिखाओ करके। एलेक्सा तो दिखो ज़रा। फिर एलेक्सा को दिखा रहे होते हैं कि से गुड मॉर्निंग एलेक्सा, गुड नाइट, ओपन गुड मॉर्निंग, पता नहीं ऐसा कुछ करके उससे बोला था। फिर और क्या दिखाया था, हाँ आई थिंक फ़ैन वगैरह का भी वो उसको दिखा रही थी। अब यहाँ पर ना कुछ तो होता है, तो जब वो फ़ैन वाला होता है ना, फ़ैन वाला सीन, जब ये टर्न ऑन फ़ैन 2 करके बोलती है, जो फ़ैन चलने लगता है तो सारे ऐसे ऊपर देखते हैं, और खालू की शक्ल देखने वाली थी, ऐसे वो देख रहे थे ना जैसे कि ये कौन सी पागल चाले के चल रहे हैं, ये क्या क्या बेवकूफ़ लोग हैं, कहाँ से मुंह उठाकर आ गए। मतलब लिटरली उनके दिमाग, उनके ना मतलब शक्ल पे वो एक्चुअली ना बहुत ही जेन्युइन शक्ल थी वो, बिकॉज वो प्रिटेंड नहीं कर पाते हैं खालू, और बिल्कुल क्या बोलेंगे, प्रिटेंड भी नहीं कर पाते हैं, एंड वो उन फ़िल्टर भी अगर वो करेंगे तो कितना ही फ़िल्टर कर पाएंगे, तो वो बिल्कुल ना ऐसे हो जाते हैं कि अरे ये क्या है करके। एनी हाउ फिर भालू अपनी पता नहीं खाला ना वहाँ पे कहती है अच्छा ये वॉशरूम है, तो कहते हैं हाँ वॉशरूम तो बहुत सिंपल है। तो खालू वहाँ पर भी रोज़ कर देते, कहते हैं यहाँ पे कुछ भी सिंपल नहीं है, सिंपल कुछ नहीं है यहाँ पे। I love this Khalu. He is, I think, the most genuine person at the moment in this whole freaking family, because he is like giving her what she needs. उसके जो पूरे होम टूर की ना बैंड बजाती, मतलब खालू या तो पॉडकास्ट सुनते हैं इसीलिए जो है उनको रोस्टिंग खानी, या तो खालू मुझे लगता है एक पॉडकास्टिंग चैनल आप बना दो, ये बेस्ट हो जाएगा। आपको सिर्फ पॉडकास्टिंग करनी है, इनके पूरे व्लॉग्स को देखिए सिर्फ रिएक्ट करना है, दैट्स इट। इतनी जेन्युइनली है ना ऐसी शक्लें बना के वो रिएक्ट करते हैं, उनकी शक्ल एक्चुअली है भी बड़ी एक्सप्रेसिव, मतलब इवन इफ इज़ नॉट टेलिंग एनीथिंग यू कैन स्टिल रीड हिम, ऐसा हो गया है। अब यहाँ पर भी उसके बाद अगर आप देखोगे तो वो जब नहीं वो बाज़ार पूरा पिटारा खोल के ये लोग जो बैठते हैं, हाँ नहीं उसके बाद तो फिर वो लोग भाभी का व्लॉग बैठ के देख रहे होते हैं ना वहाँ पर। फिर ये लोग जब पूरा बाज़ार लगा के बैठते हैं ना, तो अगर आप देखोगे तो गुटका जो है पहले आपको वो नज़र नहीं आएंगे खालू, फिर जब गुटका आ जाता है ना तो खालू दरवाजे पे आके खड़े हो जाते हैं वहाँ पर। आई डोंट नो, आई मीन आई डोंट नो, आई थिंक ही डजंट ट्रस्ट हिम और समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो व्हाट इट इज़। बट भालू जब ये गुटका आता है और ये जो है हमारी प्रिंसेस ऑफ कजर वो तो बैठी, वो तो बीच में ऐसे लेटी है भाई साहब, और ऐसी मोटी लग रही थी ना, वो ऐसे साइड करवट करके वो जो लेटी थी, ऐसा लग रहा था कि बस अब फट जाएगी। मुझे ना वो शबनम जी का जो था पॉडकास्ट, शी इज़ लाइक कि ऐसा लग रहा है अब फट जाएगी करके, एंड वाकई में वैसे ही लग रहा था कि ऐसे इतनी मोटी हो गई थी, तो ज़्यादा ही हो गई थी, इट इज़ लाइक अब फट जाएगी। एनी हाउ तो वहाँ पर ना खालू जो है बाजू में दरवाजे पे खड़े होते हैं जब ये गुटका आया होता है तभी, और वो उनकी शक्ल देखने वाली होती है। मतलब ही इज़ नॉट सेइंग एनीथिंग, ही इज़ जस्ट लुकिंग अराउंड एंड ही इज़ गिविंग दैट प्रिसाइज लुक कि ये क्या नौटंकी है करके। एनीहाउ अब यहाँ पर आ जाते हैं, बाज़ार लग गया है, सूट मतलब सूट इनको बॉम्बे में मिल नहीं रहे, अब सूट भी इन्होंने भोपाल से भी सूट मंगा लिए, कौन सा कुछ चीता पर क्या पता नहीं क्या कहा था उन्होंने, टाइगर शेर प्रिंट ऐसा पता नहीं कुछ तो उससे कहा था कि ये जो है इसका हमने सूट मंगा लिए, बहुत कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि ये मुंबई पे मिलते नहीं है, तो हमने भोपाल से मंगा लिया, डमडम मंगा लिया, केक मंगा लिया, ये मंगा लिया, वो मंगा लिया, इतना कुछ मंगवा लिया, अब हम बैठ के ठूसेंगे। अब यहाँ पर भालू अपनी सिर्फ 200 ग्राम बढ़ाया है, जैसे मैंने अपने पिछले वाले पॉडकास्ट में बोला था, तो अब वो डाइट नहीं कर रही है, खा पी सब रही है बट दिखा नहीं रही है हमारे को। अब जैसे कि उसने बाद में कहा कि मैंने केक एक पूरा खा लिया, बट उसे व्लॉग में दिखाया नहीं कि वो खा रही थी करके। अब वो खाते हुए दिखा नहीं रही है अपने व्लॉग में ताकि लोग उसको कुछ बोले नहीं, बट
रिज़ा को और वो दोनों बाजू बाजू बैठे हैं और वो कहती है कि हाँ मैंने रिज़ा को भी कहा तुम भी खा लो, क्या अभी जब डाइट करनी होगी ना फिर उसके बाद आवा की बर्थडे के टाइम पे कर लेना, अब सीधा तभी खाना, अब खा लो तुम्हारा, तुमको जो खाना है। मतलब कि जस्ट बिकॉज कि अब ये मोटी गेंडी भालू कर नहीं रही है डाइट, क्योंकि उसका वेट नहीं बढ़ा तो अब वो ठूस रही है, तो अब वो रिज़ा को भी बोल रही है तू भी खा ले। जाहिर सी बात है वो उसको मन ललचा रहा होगा शायद। कंट्रोल हम इतने बड़े एडल्ट होकर भी हमारा मन कभी कभी ललचा जाता है भाई, अगर कुछ बहुत ऐसी कोई फेवरेट चीज़ हो, या अगर आप डाइट, एंड स्पेशली आई थिंक जब आप डाइट कर रहे होते हो ना तब ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा ललचा जाती है, बिकॉज ऐसी बात है आप कॉन्शियसली खा रहे होते हो। बहुत सारी टाइम ऐसा होता है कि आप ऐसा आप कुछ चीज़ खाते हो और फिर वो बहुत लंबा टाइम होता है आप उसको खाते नहीं हो। फॉर एग्जांपल मालपुआ, अब नॉर्मली हमारे यहाँ पर ऐसा होता है कि मालपुआ रमज़ान और रमज़ान ही खाया जाता है, साल भर खाते भी नहीं है। बट वो ऐसा है कि ऐसा कोई उसका क्रेविंग नहीं होती है कि और ये मालपुआ नहीं खाया, मालपुआ की याद आ रही है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। आई डोंट नो, मेरे साथ तो नहीं होता है। बट जैसे ही रमज़ान आता है ना सडनली क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है कि अरे ये मालपुआ अब तक खाया नहीं, अरे 10 दिन हो गए मालपुआ खाया नहीं, वैसे होने लग जाता है। तो हम अडल्ट होने के बावजूद भी हमारा वो चीज़ होती है। अब उसके लिए भी ये है कि भाई उसने मंगवाया तो उसको मन उसका ललचा रहा होगा, तो भालू अपी ने तो भाई बोलते हैं ना कि उसको और वैलिडेशन दे दी कि नहीं तू तो भाई तेरे तो बहुत यादें हैं, भोपाल से जुड़ी हुई है, तू खा ले, मैं भी खा रही हूँ, तू भी एक पीस खा ले, मैं भी एक पीस खा लेती हूँ, तूने 2 ही तो मंगाए थे, अपन दोनों एक एक खा लेते हैं, ख़त्म हो गया तो मन भी नहीं ललचाएगा। तो वैसे करके ना उसकी पूरी डाइट वो ख़राब कर देती है। अब अगर सिंसियरली अगर आप एक चीज़ कर रहे हो ना तो यू हैव टू बी सिंसियर टू इट, बट इनका थोड़ा सा वही है। एनी हाउ, फिर उसके बाद बाहर खाना लगता है, खाना खा लेते हैं ये लोग। खाना अब किसने बनाया वी डोंट नो, क्योंकि बड़ी बड़ी पतीलियों में खाना बना था, या तो नीचे से आया या खुशामदीद से भी आ सकता है, पता नहीं भाई कहाँ से खाना आया, बट ये लोग सारे बैठकर खाना खा लेते हैं। फिर अब ये सारी अपने पलटन को लेकर जाती है बाहर, क्योंकि जाना तो ज़रूरी है ना। कृष्णा पीछे बिठा दिया कृष्ण को, और दोनों लड़कियों को फाइनली बीच में बिठाया है, उसको पीछे बिठाया है और खुद आगे बैठी है। अब मुझे समझ में आया नहीं कि कौन ड्राइव कर रहा है। अगर शायद गुटका ड्राइव कर रहा होता तो उसको दिखाया होता, मुझे लगता है ड्राइवर ही ड्राइव कर रहा होगा, क्योंकि गुटका को जाना होगा ना कहाँ क्या बोलते हैं, डेल्टा जाना होगा या खुशामदीद जाना होगा, या खुशामदीद का नाम लेकर डेल्टा जाना होगा, वी डोंट नो। अब कौन से क्या चीज़ भी हो सकती है। तो नीचे निकल जाते हैं, फिर फ्लावर्स ख़रीदने जाते हैं, केक लेने जाते हैं, और वहाँ पर कृष्णा मुझे लगता है व्लॉगिंग कर रहा था, और रिज़ा बताती थी कि अब हमने फ्लावर ले लिया है, अब हमने केक ले लिया है, और भालू अपी जो है गाड़ी में, मतलब गाड़ी में बैठने के लिए जाती है, तो फिर क्यों जाती है मुझे समझ में नहीं आता है। ऐसे तो बहुत थक जाती है, उसकी कमर दुख रही होती है, बैठ जाए तो उठा नहीं जा रहा होता है, पैर सूज जाते हैं, पैर भारी हो जाते हैं, हिले नहीं जाते, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। ये सारा कुछ ना तब स्टार्ट होगा जब सास ससुर आ जाएंगे, देख लेना। और जैसे ही सास ससुर आएंगे ना मस्त ये सब स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो एकदम न पल पल को नीचे उतरेगी वो। अब फिर अब वो बता भी रही थी शुरू में, जब वो बता रही थी कि सारा उसको कह रही थी कि आपको रिज़ा को कि पहनती क्यों नहीं अच्छे वाले कपड़े, तो कहने लगी हम कल बाहर जाएंगे ना मैं तब पहनूंगी, यानी कि पहले से इनके प्लान्स बन गए कि हम बाहर घूमने जाने वाले हैं। और भालू अपी का ये चीज़ है कि जिसको अगर कंटेंट यूज़ कर लिया ना उसने किसी को, तो उसको वैसे ही यूज़ कर लेती है, और जैसे ही उसको दूसरा कंटेंट मिल जाता है ना पहले कंटेंट को भूल जाती है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता उसकी लाइफ में। जैसे फॉर एग्जांपल पहले महर को यूज़ करना था तो महर के साथ पॉडकास्ट कर लिया, महर की सच्चाई बता दी, महर महर महर, जो फिर लोगों को भी इंटरेस्ट था, बिकॉज पीपल वांटेड टू नो मोर अबाउट हर, क्योंकि उसकी माँ कभी नज़र नहीं आती या जो भी है। फिर उसको अब जो टाटू कर दिया तो भाई उसको बारे में मतलब उसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। फिर जब बहुत सारे लोग बोलने लगे स्पेशली पॉडकास्टर्स के तुम महर को ऐसा करी करके, तो फिर तब जाकर 2 सेकंड का एक सा वीडियो रिकॉर्ड वो दिखा दिया कि हम उसके साथ वीडियो वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं। फिर उसके बाद अभी इतने दिन कुछ था नहीं, तो पापा को ऐसे चिपक गई थी जैसे ये लीच के जैसा चिपक गई थी। पता 1st फ्लोर से नीचे ऊपर जा रही है, 7th फ्लोर अपने घर पे, तो पहले 2nd फ्लोर पे रुक रही है, अब नीचे से ऊपर जा रही है, ऊपर से नीचे आ रही है तो 2nd फ्लोर पे रुक रही है। और अब तो भाई ये वाले पूरे व्लॉग में उसने बताया ही नहीं, कोई कुछ 2nd फ्लोर का तो शक्ल ही नहीं देखी उसने,
सीधा नीचे से फर्स्ट फ्लोर से सेवन्थ फ्लोर, सेवन्थ फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर। वह लिटरली वो ऊपर से नीचे गई है। पापा को भी भूल गई कि पापा एग्जिस्ट करते हैं, और भाभी के घर का रास्ता भी वो भूल गई है। एनी हाउ, अब नए क्योंकि कंटेंट आ गए। अब देखो ना, 2-3 तो अब जितने दिन ये लोग हैं, कुछ दिनों तक ये उनको यूज़ करेगी, जब तक मुझे लगता है भाई भाभी वापस भी आ जाएंगे, फिर तो क्या ही कंटेंट। हाँ, फिर उसके बाद क्या होता है, हाँ तो फिर कहती है कि ये जो इनका कुछ एनिवर्सरी है खाला खालू की, वहाँ पर तो वो लोग करते नहीं है ज़्यादा कुछ सेलिब्रेट, तो हम सोच रहे हैं हम कुछ सरप्राइज़ आज ही दे देते। तो अभी हम ये सारा सामान हमने ब्लिंकिट से मंगवा लिया है, डेकोरेशन, क्योंकि हम हर ओकेशन पे डेकोरेशन करते हैं, फिर वो सामान पता नहीं हमारा कहाँ चला जाता है, हम उठा के फेंक देते हैं। फिर हम हर दफ़ा जब डेकोरेशन करना होता है नया सामान मंगाते हैं, तो वो लाइटें वाइटें पता नहीं क्या क्या मंगवा लिया ब्लिंकिट से। फिर वहाँ पर कट लग गया, बिकॉज देयर वॉज नथिंग। फिर वहाँ पर उसके बाद तो रिज़ा जो है वो बना रही होती है कुछ, तो फिर उसके बाद वो उसको सारा जो है, सारा भाई को, ये सारा का नाम पता नहीं मेरे मुंह पे आता क्यों नहीं है सारा जो है बैठ कर कुछ तो क्या कह रही थी, वो मिसमैच शायद देख रही थी। एंड रिज़ा जो है एक तो रिज़ा, इट वाज सो फनी बिकॉज थैंकफुली आई डोंट कॉल हर पिज़्ज़ा, बट मैं वही सोची थी, मैंने बोला कि अभी जो उसको पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा बुला रहे हैं वो कहेंगे कि पिज़्ज़ा बना रही थी ये क्योंकि वाकई में वो पिज़्ज़ा ही बना रही थी ना लास्ट के सीन में, पिज़्ज़ा एंड कोल्ड कॉफ़ी। तो भी पिज़्ज़ा जो है पिज़्ज़ा बना रही है और कोल्ड कॉफ़ी बनाती है, एंड देन उसको देती है। और मुझे लगता है रात को बैठकर ये दोनों वहाँ पर ही, आई थिंक दे हैड अ स्टे ओवर एट भालूज हाउस। एंड अब द थिंग इज दैट दे आर यंग गर्ल्स फर्स्टली, एंड दूसरा वाला रूम अगर भालू अपी ने थोड़ा सा सुधार दिया होता, एटलीस्ट लिवेबल कंडीशन में रखा होता उसको, तो दोनों वहाँ पर रह जाती। बट ज़बरदस्ती वहाँ पर से उसने टीवी उतारा, बड़े लाइक एंड टाइम पर, यही टाइम पर उसने टीवी उतरवाया, बेड उतरवाया, वहाँ से सब कुछ निकलवाया, पूरा रूम खाली कर दिया ताकि नोबडी कैन गो एंड स्टे देयर। ज़ाहिर सी बात, वो ऐसा अजीब सा खंडर रूम लग रहा है, कौन जाकर रहेगा वहाँ पर। तो और आई डोंट नो कि ये लोग बाहर वहाँ पर रुक रहे हैं या क्या कर रहे हैं, बिकॉज वो सोफ़ा कम बेड तो है नहीं वो बाहर का। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़, अभी पता चलेगा नेक्स्ट वाले व्लॉग में कि क्या है उसका सीन, कैसा सरप्राइज़ हुआ और कौन कहाँ सोया, क्योंकि इस वाले में कुछ समझ में आया नहीं। एनी हाउ, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि अब यहाँ पर ब्लॉग ख़त्म हो चुका है, एंड सो हमारा पॉडकास्ट भी ख़त्म हो गया है। सो फैंड नो फ्रेंड फैंड, बाय बाय।